जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं। आप किसी के लिए भी रीडिंग देख सकते हैं। उन्हें इमेजिन करिए, उन्हें याद करिए, उनका नाम लीजिए, उसके बाद ऑप्शन चूज़ करिए और अपनी रीडिंग देखिए। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से आपके लिए हमेशा पॉजिटिविटी के लिए प्रार्थना करते हैं। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं, उनके मन में क्या चलता है। यहाँ पे 2 कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक जो नो कांटेक्ट में है, आप मतलब एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन नो कांटेक्ट में है, या फिर कोई मजबूरी है जिसकी वजह से अब आप इनसे बात नहीं कर सकते। और दूसरी कंडीशन है क्रश की। अगर आप हाल फिलहाल में इनसे मिले हैं, आप इनके बारे में जानना चाहते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन है क्रश वाली। तो डियर, पहले कंडीशन की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे है नो कांटेक्ट में। आपको लगता है कि ये आपसे प्रेम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। कुछ मजबूरियाँ भी हो सकती हैं और कुछ बेवकूफ़ियाँ भी हो सकती हैं। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है कि हो सकता है ईगो में आकर आपने कोई एक्शन ले लिया हो, बहुत जल्दबाजी कर दी हो और रिश्ते से आप बहुत दूर हो गए। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रही है कि अब आप इनको चाहते तो हैं, लेकिन बहुत सारी दूरियां और बहुत सारी बातें हो गई हैं। आपको लगता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है कि ये फिर से आपको मिले, या फिर इन्होंने आपको चीट किया हो, ये आपको चाहते हो लेकिन अब आप ये पा नहीं सकते। तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको याद करते हैं, आपके सपने इन्हें बहुत आते हैं। आपको भी इनके सपने बहुत ज़्यादा आते होंगे क्योंकि ये आपके बारे में सोचते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि पूरी तरह से आपके दिल से भी मेरा प्रेम मिटा नहीं होगा, इन्हें ऐसा लगता है। तो डियर, यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपको बहुत मिस करते हैं, आपके बारे में बहुत सोचते हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि कभी ना कभी आप एक बार इनसे ज़रूर मिलेंगे, आप इनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे। आपको पता है आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ईगो और गलत फहमी है ना, इसकी वजह से आपका रिश्ता ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गया है। आपको लगा ये गलत, इनको लगा आप गलत, क्लियर कुछ भी नहीं किया, सिर्फ खुद को सही साबित करते रहे और रिश्ते ख़त्म हो गए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर करने वाली थी, सामने वाले को गलत, खुद को सही साबित करने वाली नहीं थी। क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे को गलत साबित करने की वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई। डियर, यहाँ पे प्रेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये आपको नहीं समझते थे, आप इनको नहीं समझते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ईगो, गलत फहमी, इसकी वजह से ये रिश्ता ब्रेक हुआ है। और प्यार आप दोनों ही एक दूसरे से करते हैं, बस नादानियाँ कह सकते हैं या फिर किस्मत कह सकते हैं कि अलग होना ही लिखा था।
तो डियर ये आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी ना कभी आप इनसे बात करेंगे और आप इनकी ज़िंदगी में लौट कर आएंगे। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनके सपने आपको भी आते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं, किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इन्हें पूरी तरह से भूल नहीं पा रहे। ऐसा नहीं है कि इनकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी है, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे ये बहुत स्ट्रॉन्ग है कि इनकी लाइफ में अभी सब कुछ बहुत बैलेंस है और इन्हें फिर भी आपकी याद आती है, इन्हें फिर भी आपकी याद आती है और ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं कि आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सब ठीक होगा, क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिल गया है। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि शायद आप इन्हें अपने काबिल नहीं समझते थे और आपको इनसे बेहतर कोई मिल गया होगा। क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनमें कमियां ही निकालते रहते थे, आप इन्हें गलत ही साबित करने में लगे रहते थे। कभी आपने इनके प्रेम को नहीं समझा है, लेकिन आपने इनकी कमियों को ज़्यादा समझा है। तो डियर इन्हें ऐसा लगता है कि काश अब आपको आपके हिसाब का मिला होगा, अब आपको आपके हिसाब से बेहतर मिला होगा। तो इस वजह से ये अपनी तरफ से कभी आपकी ज़िंदगी में आने की पहल नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें कभी भी अपनाना नहीं चाहते और आपको हमेशा चाहत है इनसे बेहतर की, इनसे बेहतर इंसान की आपको चाहत है। तो इन्हें बस इतना ही जानना है कि आप अपनी लाइफ में कैसे हैं। वैसे ही आपको बहुत मिस करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं और आपके सपने बहुत ज़्यादा देखते हैं। डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी तरफ से आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है और आपकी तरफ से भी प्रेम है, लेकिन कुछ हो सकता है कि आपसे भी गलतियाँ हुई हों, ईगो में आकर आपने कोई फ़ैसले किए हों जो इनके खिलाफ हो। तो डियर इस वजह से अब ये आपकी तरफ अपनी तरफ से पहल नहीं करना चाहते। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वो चाह करके भी आपकी तरफ नहीं आ सकते, लेकिन उन्हें ये जानना है कि क्या आपको इनसे बेहतर कोई मिला। क्योंकि आपको हमेशा लगता था इनमें कमियां हैं, तो शायद अब बिना कमियों वाला इंसान कोई आपकी ज़िंदगी में होगा। तो डियर ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। वैसे यहाँ पे ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगर काफ़ी टाइम से आप इनसे दूर हैं, आपका नो कांटेक्ट है, तो इनकी शादी हो चुकी है या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई आ चुका है, ये अपनी मैरिड लाइफ में या फिर लव लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो डियर ये आपको पॉजिटिविटी की तरह, जैसे होता है ना कि आपके लिए पॉजिटिव सोचना, आपके लिए पॉजिटिव रहना, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत कुछ बुरा भला बोलना, आपके लिए नेगेटिव बोलना, आपके लिए कुछ नेगेटिव कहना, ऐसा नहीं है। आपके लिए पॉजिटिव बोलते हैं, आपके लिए पॉजिटिव करते हैं, नेगेटिव वाली यहाँ पे बातें नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर अब हम बात कर लेते हैं क्रश वालों की, जो हाल फिलहाल में मिले हैं, जो हाल फिलहाल में मिले हैं और उन्हें लगता है कि क्या ये आपसे प्रेम करते हैं, क्या ये आपके बारे में सोचते हैं। आप इनसे ऑनलाइन मिले होंगे, ऑफलाइन मिले होंगे, अभी मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ है एक दूसरे को जानते हुए, तो आपको लगता है कि क्या सच में ये आपसे प्रेम करते हैं। तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी पूरी तरह से आपको लेकर ये श्योर नहीं है, अपने फ्यूचर को आपको लेकर मतलब पूरी तरह से इनका जो माइंड सेट है ना वो नहीं अभी है। बातें ये कर रहे होंगे, लेकिन अभी भी इन्हें तलाश है। आप में ही वो इंसान मिल जाए तो भी अच्छी बात है, अगर आप में नहीं मिलेगा तो फिर ये और जगह तलाश करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपको परखने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इंसान को कि मुझे तलाश है, क्या ये इंसान वही है। अभी ये समझ लीजिए कि अभी आपको जानना चाहते हैं, आपके साथ मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शेयर करना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा है जो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जल्दबाजी में नहीं करना। हो सकता है इनके लाइफ में पहले भी बहुत सारे लोग रहे हों, बहुत सारे लोग आए गए हों, तो इन्हें ऐसा लगता है कि अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी।
हर बार जल्दबाजी करते हो और सोचते हैं कि बस मेरा यही पार्टनर है, लेकिन बाद में कुछ नया चेहरा आता है। तो डियर, अभी आप ये समझ लीजिए कि इन्हें उतना ज़्यादा प्रेम नहीं है जितना आपको लगता है। अभी आपको जानने की कोशिश कर रहे, धीरे धीरे जैसे इनके सवाल है ना क्लियर होते जाएंगे, वैसे वैसे इनका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। तो डियर, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी आपको लेकर बहुत सीरियस नहीं है, लेकिन अभी आपके बारे में जानना बहुत कुछ चाहते हैं। इनके अंदर उत्सुकता बहुत ज़्यादा है आपको पूरी तरह से जानने की। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल ज़रूर रखेंगे। आप भी सोच समझ कर कदम बढ़ाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। दिल के साथ दिमाग लगाइए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें। अगर डियर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से आपके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। ये आपकी भी हो सकती है और जिनके लिए देख रहे हैं ये उनकी भी हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेट ऑफ बर्थ है, किसी भी महीने की 3 तारीख, 9 तारीख, 30 तारीख, 12 तारीख, 29 तारीख, 23 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं नेम का इनिशियल। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है, FDRSQZKYVMJ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नेम का इनिशियल है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं बर्थ मंथ। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग बर्थ मंथ है वो है सितंबर, मार्च, दिसंबर, जुलाई, अक्टूबर हो सकता है। डियर, इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, एयर साइन, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। वाटर साइन भी है लेकिन थोड़ा कम, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। डियर, जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि उन्हें आपसे प्रेम है या फिर नहीं, तो डियर यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग जो एनर्जी निकल कर आई है वो बता देते हैं आपको। अगर आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, उनके हिसाब से ही आप सब कुछ करते हैं, आप मेल हो या फीमेल हो, तो डियर ये जो आपसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो आपको सब कुछ बता रहे हैं ना, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सच्चे हैं, आपके लिए सही है, तो आप इन्हें थोड़ा वक्त के हिसाब से छोड़ दीजिए। वक्त के हिसाब से इसलिए छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे इनके लिए कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी का कार्ड नहीं लेकर आया है। ये आपके साथ लाइक टाइम पास जैसा चल रहे हैं, जैसे अभी सब कुछ ठीक है तो आपसे बात कर रहे हैं, इनका मन है तो आपसे बात कर रहे हैं, इनका मन है तो आपसे रात में बात कर रहे हैं, इनका मन नहीं है तो आपसे दिन में भी बात नहीं करेंगे। अगर ऐसा है तो आप समझ जाइए कि ये आपके लिए उतने पॉजिटिव नहीं है जितने आप इनके लिए हैं। इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है, इनके पास भीड़ बहुत ज़्यादा है। आप इनका बस ऐसा ऑप्शन है कि उस भीड़ में से भी अगर कोई ना मिले तो आप इनके लिए हैं, आप इनके लिए एक ऑप्शन की तरह भी हैं। आपके बाद भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए हैं,
आपके बाद भी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हैं और चले गए हैं और आते और जाते रहेंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, लेकिन इन्हें ये समझ में नहीं आएगा कि आप इनके लिए सही हैं, क्योंकि ये आप में सही नहीं खोज रहे हैं, बस ये आपको एक ऑप्शन की तरह रख रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि आपको पूरी तरह से बर्बाद कर कर नहीं जाएंगे, लेकिन प्यार की और अपनी आदत इतनी ज़्यादा लगा देंगे कि आप खुद ही बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको चीट कर रहे हैं तो आपको सुनाएंगे, आप कोई उल्टा सीधा नहीं, लेकिन यह आपके लिए सही नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि ऐसे इंसान हैं कि आपके लिए दिखावा करेंगे कि सही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, आपको ही चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इनसे किसी बात को लेकर सवाल जवाब कर रहे हैं, आप इनसे बहुत कुछ कह रहे हैं, तो ये उस बात पे ख़ास ध्यान नहीं देंगे कि आपको इस बात से तकलीफ़ होती है, ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन अपने मन की जो है उसे ज़रूर करेंगे। आप इन्हें कुछ भी आज समझाएंगे, ये उस बात को सीरियस नहीं लेंगे। आप इनकी हर एक बात को बहुत सीरियस ले लेते हैं। ये नहीं करना तो ठीक है, नहीं करेंगे, ऐसे नहीं बोलना तो ठीक है, नहीं बोलेंगे। मतलब आप इनकी हर एक बात को सीरियस लेते हैं और उसी हिसाब से चलते हैं, लेकिन ये आपके लिए ऐसे नहीं है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अभी इन्हें आपसे प्रेम नहीं है और इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है कि आपसे प्रेम करना है। इन्होंने ऐसा सोचा भी नहीं है। और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि जितना आप अपने आप को तेज समझते हैं ना, कि आप कुछ भी पता कर लेते हैं, आपको कुछ भी पता चल जाता है, तो आप क्या कर लेते हैं? अगर आपको इनकी बातों के बारे में पता भी चल जाता है तो आप क्या कर लेते हैं? थोड़े दिन रो लेते हैं, थोड़े दिन पछता लेते हैं, फिर आप इन्हें माफ़ करके इनके साथ ही ज़िंदगी में बढ़ते हैं और फिर से इन्हें गलती करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि इन्हें बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, इन्हें इस बात का अंदाज़ा हो चुका है। तो डियर, ये बिल्कुल निडर हो चुके हैं कि आप इनका कुछ कर नहीं सकते। जब चाहे तो ये आपको छोड़ सकते, जब चाहे तो ये आपकी ज़िंदगी में आ सकते। इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना मतलब आपसे पूरा कर रहे हैं। आपके लिए ज़िंदगी में बने नहीं हैं, ये खुद के लिए आपकी ज़िंदगी में बने हैं। तो डियर, यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी नहीं है। ये आपके साथ घूम फिर रहे हैं, आपसे बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ मतलब पॉजिटिव बता रहे हैं, तो वो सिर्फ इनकी बातें हैं। और अगर आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर बहुत कुछ जानने के बाद भी आप फिर भी अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अच्छाई, सच्चाई, वफादारी की गलती नहीं है। उसने तो आपको कई बार मौके दिखाए, उसने कई बार आपको बताया, लेकिन फिर भी आप मूर्ख होकर के उसी रास्ते पे चलते रहे। ठीक है, तो समझदारी से आगे बढ़िए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कंडीशन की। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है वो है, या तो आप इन्हें बहुत टाइम से चाहते हैं, या आपके फ्रेंड है, आपके हस्बैंड है, आपकी वाइफ है, या आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आपको लगता है कि क्या वो आपसे प्रेम करते हैं। वैसे यहाँ पर ट्विन सोल जर्नी का कार्ड आया है। आप ट्विन सोल जर्नी में हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, आपकी शादी हो गई हो, उसके बाद आप इनसे मिले हो। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत टाइम से चाहते हो, आपको खुद ही नहीं पता कि आप इन्हें चाहते हैं या फिर बस आपको ये अच्छे लगते हैं। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके ट्विन हो सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे लोग आए हों, बहुत सारे लोग चले गए हों, आपकी ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग हों, बहुत सारे लोग आपको समझते हों, बहुत कुछ पॉजिटिव हो, लेकिन जो इनकी वजह से आपके दिल में तार छिड़ते हैं ना, वो किसी के लिए नहीं होता। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे बस देखता रहे, मैं इसे देखती रहूं, ये मेरे साथ रहे तो पूरी ज़िंदगी यूं ही कट जाए।
ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके लिए आपने बहुत टाइम से इंतज़ार भी किया हो और ये मिल गए हो आपको। तो डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा है और इस रिश्ते में प्रेम बहुत ज़्यादा है। प्रेम बहुत ज़्यादा है इसलिए क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को देख करके, एक दूसरे के साथ बैठ करके, बातें करके ही बहुत सुकून महसूस कर लेते हैं। ये रिश्ता ना फिज़िकल नीड्स का मोहताज नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनको फिज़िकल नीड्स होती है अपने पार्टनर से, तो ऐसा नहीं है आपके रिश्ते में। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बराबर का फील रखते हैं। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो भी आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैं ना चाह करके भी उस इंसान की तरफ खींचा जा रहा हूँ, खींची जा रही हूँ, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं। आपके पार्टनर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी क्रिएट करते हैं, वो भी आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर वो पहले से किसी के साथ रिश्ते में हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको मिस करते हैं, वो आपके बारे में बहुत सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उस इंसान में कोई तो ख़ास बात है, उस इंसान में कुछ तो ऐसा है जो मुझे उसकी तरफ बार बार लेकर जाता है। डियर, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इनकी शादी हो गई हो या फिर ये किसी के साथ रिश्ते में हो, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं। अगर आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं तो डियर, ये आपके लिए ही बने थे और आपके लिए ही है। इनके मन में, इनके दिल में पहले आपसे कोई कितने भी लोग आए हों, चले गए हों, लेकिन अब जो आप आए हैं ना, फिर किसी और की जगह नहीं है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे अब कंप्लीट फील होता है, मुझे अब कंप्लीट फील होता है कि मुझे जैसा पार्टनर चाहिए था वैसा मिल गया है, मुझे जैसा इंसान चाहिए था मुझे वैसा इंसान मिल चुका है। अब मुझे किसी और की नीड नहीं है। आपसे बात करना, आपके साथ बैठना, आपके साथ सुकून के पल बिताना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कंपैरिजन के लिए पार्टनर नहीं चाहिए, मुझे कंपैरिजन के लिए पार्टनर नहीं चाहिए कि मैं किसी को दिखाऊं, किसी से कहूं कि मेरा पार्टनर तुमसे ज़्यादा स्मार्ट है, मेरा पार्टनर ज़्यादा अच्छा है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि मुझे कंपैरिजन के लिए पार्टनर नहीं चाहिए था, मुझे अपने सुकून के लिए चाहिए था, मुझे अपने लिए चाहिए था कि मुझे सुकून मिले, मुझे जिसके साथ अच्छा फील हो, मुझे वो इंसान चाहिए। तो आप ये समझ लीजिए कि आपके खिलाफ कितने भी लोग खड़े हों, लेकिन आपके पार्टनर आपके सपोर्ट में खड़े हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। अगर इनकी फैमिली या आपकी फैमिली आपके रिश्ते के खिलाफ है तो समझ लीजिए ये सबके खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अब ये आपको छोड़ नहीं सकते। बस इतना है कि इनकी ज़िंदगी में कार्मिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, इनका कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी भरपाई इन्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, करियर से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो थोड़ा सा आप इन्हें पॉजिटिव रखें और इनके लिए पॉजिटिव मेडिटेशन करें, जिससे आपके रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा हो और आप पॉजिटिव हो सकें। आई होप आप समझ गए होंगे। आप अपना ख्याल करें और अपनी खुशियों का ख्याल करें। कौन क्या कहता है इसकी परवाह बिल्कुल ना करें, पॉजिटिव हमेशा रहें। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर डियर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको प्रेम से राधे राधे।